Hello and welcome everyone. I am Anisha. I hope all of you are doing well. तो आज हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 12। लेकिन ये क्या क्लास है? ये आपका रिवीजन क्लास है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी पूरा ये जो पूरा रिवीजन क्लास है इसमें मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी और अलग से एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें क्या होगा, पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी वाला वीडियो देखिएगा, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश वाला वीडियो देखिएगा। क्योंकि जैसे मैं पहले मिक्स करके पढ़ाती थी ना, हिंदी और इंग्लिश एक ही साथ एक ही वीडियो में, तो उसमें मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि आप अलग से इंग्लिश वाला बनाओ और हिंदी वाला बनाओ, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, ये जो वीडियो है पूरा हिंदी में होने वाला है और आगे जो दूसरा एक अपलोड करूँगी वो पूरा इंग्लिश में उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है। तो इसमें हम रिवीजन करेंगे। ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा लिया है। अगर आपको डिटेल्स में इसके बारे में देखना है, जानना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे देखिएगा, ठीक है। इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन वहाँ पे की हुई है। तो ये चैप्टर का नाम क्या है? ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 3। तो हम रूरल गवर्नमेंट्स का हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अर्बन एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अपने पिछले वीडियोस में मैंने कौन सी बनाई थी, अपनी रूरल गवर्नमेंट्स के बारे में बनाई थी, ठीक है। तो इस पर हम क्या करेंगे, अर्बन एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका चैप्टर नंबर 12 है। यहाँ पे पूरा में क्या पता है हम क्या मतलब समरी करने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर की पूरी समरी, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको हम अच्छे से जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मुझे आप सब लोगों की सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी इन इंडिया। लेकिन हम कौन से एरिया के पढ़ेंगे? अर्बन एरिया के बारे में, ठीक है, अर्बन एरिया। तो हम पहले देख लेते हैं। डेमोक्रेसी एनेबल सिटीजन्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस एट ऑल लेवल। देखो, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जहाँ पे लोग, जहाँ के हैं, जो जिस देश के लोग हैं, उनको एक इंडिपेंडेंस मिलता है। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकते हैं, वो वोटिंग राइट्स उनके पास है। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके वो क्या कर सकते हैं, एक गुड गवर्नेंस, एक अच्छा शासक चुन सकते हैं अपने देश के लिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम अर्बन एरियाज़ की बात करें, मतलब लोकल गवर्नमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो उनके एरिया में, उनके कम्युनिटीज़ में कौन सा रिप्रेजेंटेटिव खड़ा रहेगा, कौन सा लीडर वो चाहते हैं, तो ये सब उनके पास रहता है डिसीजन। ऐसा नहीं कि सेंट्रली आपके पास एक डिसीजन आएगा कि अच्छा आज से आपका लीडर ये है, ठीक है। तो ऐसी कोई वो नहीं होती है। वहाँ पे लोगों के पास ही, जैसे हम बोलते हैं ना, वोटिंग देने जाते हैं, तो वहाँ पे वो वोटिंग राइट्स उनके पास है कि वो अपने लीडर किसको चुने। तो इसीलिए हम बोलते हैं एनेबल सिटीजन टू एक्टिवली पार्टिसिपेट। वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, स्पेशली लोकल गवर्नमेंट में, क्योंकि वो अपने एरिया के ही बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और अपने वही लोग ज़्यादातर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। उस एरिया के वही लोग मेंबर्स होते हैं, तो उनको पता होता है कि क्या प्रॉब्लम, क्या और क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं वो अपने एरिया में। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है एक्टिवली पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट्स एट ऑल लेवल। ऑलराइट। Urban governance is more complex than rural governments due to diversity and scale. देखो, अब जो हम करने वाले अर्बन गवर्नेंस जो हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में, ठीक है, इस समरी में बोले, चैप्टर में हम डिटेल कर चुके हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करने वाली नहीं हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी आपका डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स हो गया, क्वेश्चन आंसर में भी जैसे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो अर्बन गवर्नेंस है ये ज़्यादा कम्प्लेक्स है, ठीक है, रूरल गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि अर्बन एरियाज़ में क्या देखा, आप देखते हो ना, टाउन सिटीज़ में ज़्यादा पॉपुलेशन है, डाइवर्सिटी और स्केल यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, लोग भी ज़्यादा है, एरिया भी ज़्यादा बड़ा है। अगर आप विलेज एरिया को कंपेयर करोगे सिटी एरिया से, तो सिटी एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा क्राउडेड है कि नहीं, तो इसलिए ये ज़्यादा कम्प्लेक्स है। नेक्स्ट, और ये दिस चैप्टर फोकसेस ऑन गवर्नेंस इन अर्बन एरिया। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, गवर्नेंस कौन से एरिया की? अर्बन एरियाज की, ठीक है। नेक्स्ट, तो हम सीधा आ जाते हैं अर्बन लोकल बॉडीज में। अर्बन लोकल बॉडीज मतलब ULBS, ठीक है, आर डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ये एक डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। तो
यहाँ पे देखो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब भी मैं आपको बताऊंगी, उसके पहले हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दे अलाउ सिटीजन, देखो इसी का मतलब है, ठीक है, दे अलाउ सिटीजन टू हैव डायरेक्ट से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ये सिटीजन को वो अलाउ करते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में, या फिर जो भी कोई प्रॉब्लम वो लोग फेस करें लोकली, ठीक है, क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं, वही के लोग वही एडमिनिस्ट्रेशन में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वही के मेंबर्स जो होते हैं, वही के लोग जो वहाँ के मेंबर्स होते हैं, उनमें से एक ही वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव बनता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है ये डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे सेंट्रल से कोई अथॉरिटी वहाँ पे, मतलब वो ऐसे कोई बोलेंगे नहीं कि अच्छा आपके एरिया में ये प्रॉब्लम है तो आप इसको मतलब अपना लो, ऐसा नहीं है। वहाँ पे वहाँ जो लोग रहते हैं वही अपना सोल्यूशन भी ढूंढते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है डिसेंट्रलाइज, देखिए कि मतलब यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी आके वहाँ पे ऑपरेट नहीं करेंगी उनके एडमिनिस्ट्रेशन को। यहाँ पे क्या है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो लोग डायरेक्टली अपने एरियाज़ को मैनेज करेंगे, वहाँ के जो इश्यूज़ है जो लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या क्रिएट करता है, ये एक मैकेनिज़्म भी है, ठीक है। जो सिटीजन्स हैं वहाँ पे, जो एरिया पे रहते हैं, वो लोग एक साथ आते हैं और एक डिसीज़न लेते हैं जो कि उनके लिए बेस्ट है, जो डिसीजन जो बेस्ट सोल्यूशन है, ठीक है, वो निकाल के आते हैं। जैसे कि हमने देखा था ना रूरल गवर्नमेंट्स में, पंचायती राज में क्या होता था, सब लोग आते थे वहाँ पे ग्राम सभा लगती थी, सब लोग आते थे और एक प्रॉब्लम वहाँ पे डिस्कस होती थी और सब लोग वहाँ पे क्या करते थे, उसके सॉल्यूशन देते थे। तो ऐसे ही सेम अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी होती है, लेकिन अर्बन लोकल बॉडीज़ में क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन कुछ काफ़ी ज़्यादा है। अर्बन एरियाज आर डिवाइडेड इनटू वार्ड्स ईच मैनेज बाय वार्ड कम्युनिटीज़, ओके। तो अर्बन एरियाज जो है वार्ड में डिवाइडेड की गई है और उनके पॉपुलेशन के हिसाब से इनको डिवीजन की गई है। तो इसको आगे हम देखेंगे। और ये मैनेज क्या कौन करते हैं, ईच मैनेज बाय वार्ड कम्युनिटीज़। तो हाँ, देखिए आपके बुक में भी अगर आप देखो पेज नंबर 175 में एक पिरामिड बनी हुई है, यहाँ पे रूरल गवर्नमेंट्स के भी दिए हुए और अर्बन गवर्नमेंट्स के भी दिए हुए, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, डिफरेंस। नेक्स्ट अब देखते हैं इनके फंक्शंस। देखो यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में जा रही हूँ क्योंकि मैं डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फंक्शंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़, तो इनके फंक्शन क्या क्या है, मेन फंक्शंस इनके क्या क्या आ जाते हैं, उनको हम देख लेते हैं। प्रोवाइड एंड मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रोड, ड्रेनेज, वेस्ट मैनेजमेंट। तो इनका जैसे मेंटेन करना इन सब चीज़ों का, जैसे रोड में अगर कोई डैमेज आ गया, ड्रेनेज सिस्टम में कोई ब्लॉकेज वगैरह आ गया, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट में, तो इन सब इनका एक फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स वहाँ पे आ रही है या तो जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, उनको अप्लाई करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, तो वो सब ये सारा देखते हैं उन चीज़ों को। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में एग्जांपल यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में दिया हुआ है, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट को वो कैसे सेग्रीगेट करेंगे, जैसे कि वो डिस्पोजल हम वेस्ट करते हैं ना, जैसे कि सूखा कचरा या फिर गीला कचरा अलग अलग ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे सिटीजन्स का भी रोल आ जाता है कि वो कैसे कोऑपरेट करते हैं अपने गवर्नमेंट को। अगर उनका गवर्नमेंट उनका जो गवर्नेंस है, जो गुड गवर्नेंस है, और उसके ऊपर जो सिटीजन्स है वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, तो क्या हो जाता है, वो एरिया जो है काफ़ी क्लीन, मतलब क्लीन होता है। जैसे कि एग्जांपल आपके बुक में भी दिया हुआ है, इंदौर जो है उसको क्या मिला है, 7 बार, ठीक है, 7 बार कंटिन्यूसली मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी का उनको खिताब मिला हुआ है। तो ऐसे वहाँ के जो लोग हैं वो भी उनको अगर वो हेल्प करते हैं, अगर वो भी कोऑपरेटिव रहते हैं, तो ज़्यादा वहाँ पे गवर्नेंस और जो सफाई है, साफ़ सफाई है, मेंटेनेंस ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए भी देखभाल करना। तो आइए इसका नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं क्या है, कलेक्ट लोकल टैक्स एंड फाइन। तो दूसरा इनका फंक्शन है लोकल टैक्स और फाइन वगैरह कलेक्ट करना लोगों से। देखो अगर ये टैक्स वगैरह फाइन्स वगैरह कलेक्ट नहीं करेंगे तो ये जो सारा मेंटेनेंस का पैसा है वो कहाँ से आएगा। हाँ, फंड्स तो इनके पास रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको फंड्स वगैरह देते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर ये लोग टैक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं उसी से ये लोग काम करते हैं, ओके। तो दूसरा है इनका फंक्शन एड्रेस पब्लिक कंसर्न। अगर पब्लिक को कोई कंसर्न है, जैसे कि उनके एरिया में वाटर लीकेज की प्रॉब्लम है या फिर गार्बेज डिस्पोजल, जैसे कि कचरा वगैरह ऐसा फैला हुआ है, तो ये लोग सारा उसकी देखभाल करते हैं, ठीक है। तो ये इनके फंक्शंस है, ठीक है। जैसे कि अगर कुछ वहाँ पे सही नहीं जा रहा, जैसे कि वहाँ पे कोई वाटर लीक है, फिर ब्लॉक ड्रेन है या फिर डैमेज रोड है, तो ऐसे में क्या होता है, जो पब्लिक
जो वहाँ के पब्लिक रहते हैं, ठीक है, उनको वो भी अगर थोड़ा सा कंसर्न दिखा दे और सीधा उनको जल्दी से जल्दी उसको कंप्लेन में, जैसे कंप्लेन कर दिया, फिर अथॉरिटीज़ को उसके बारे में जानकारी दे दे, तो क्या होगा, कम से कम, अगर देखिए वाटर लीकेज की प्रॉब्लम में क्या होगा, कम से कम पानी वेस्टेज होगा, ठीक है। तो ऐसे जो पब्लिक की कंसर्न्स वगैरह है, ठीक है, तो उसको एड्रेस करना, उसको देखना, उनको लेना, ठीक है। तो ये सारे क्या है, अर्बन लोकल बॉडीज़ के फंक्शन है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी ये थोड़ा बहुत काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारा मतलब थोड़ा ये रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सब डेवलपमेंट के जैसे थोड़ा सा इनका भी रोल रहता है, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक में कैसे, देखो ये लोग टैक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, फाइन कलेक्ट करते हैं, उसी से उनका एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, सोशल डेवलपमेंट को लेके आने की कोशिश करते हैं, अच्छे से प्रॉपरली मेंटेन करके एरिया को। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहती हूँ, जैसे कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, अगर वो भी कोऑपरेशन दिखाए, जैसे कि एग्जांपल मैं दे देती हूँ, वही गार्बेज वाला। गार्बेज जब सेग्रीगेट अच्छे से वो करके अपना, जैसे किचन वेस्ट को अलग से निकालना, सूखा कचरा अलग से निकालना, और ऐसे अगर वो दे दे तो आगे जो गार्बेज कलेक्ट करने के लिए आया है जो भी, उसके लिए भी आसानी रहती है ना, कि बाद में उसको सेग्रीगेट करना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक गुड गवर्नेंस अगर आप चाहते हैं आपके एरिया में, तो आपको खुद भी कंसर्न होना चाहिए अपने एरिया की और अपने लोगों की, ठीक है। तो ऐसे करके ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी बन जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़। तो यहाँ पे कितने टाइप्स हम देख लेते, जैसे कि हमने पंचायती सिस्टम में, पंचायती राज सिस्टम में हमने क्या देखा, वहाँ पे जिला पंचायत थी, पंचायत समिति थी, ग्राम पंचायत थी, है ना। तो ऐसे यहाँ पे इनके टाइप्स देख लेते। तो यहाँ पे क्या होगा, इनके पॉपुलेशन के हिसाब से इनके टाइप्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है, सबसे पहले नंबर में, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, महानगर निगम। जैसे कि बड़े बड़े शहरों को, ठीक है, जिनकी पॉपुलेशन क्या है, 10 लाख से ऊपर है, जैसे कि आपके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ठीक है। तो ये सारा क्या है, महानगर निगम। तो फॉर सिटीज़ विद अ पॉपुलेशन अबव 10 लाख, तो इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या महानगर निगम। नेक्स्ट आ जाता है आपका म्यूनिसिपल काउंसिल या फिर नगर पालिका हम जिसको बोलते हैं। तो ये उन टाउन्स के लिए जिसकी पॉपुलेशन है बिटवीन 1 लाख एंड 10 लाख, ठीक है। यहाँ पे देखो 10 लाख एंड अबव पॉपुलेशन के लिए हम महानगर निगम बोलते हैं, और जिसकी पॉपुलेशन बिटवीन 1 से लेके 10 लाख, 1 से लेके 10 लाख के बीच में है, ठीक है, वहाँ की संख्या जो है लोग, पॉपुलेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नगर पालिका। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा नगर पंचायत। नगर पंचायत का मतलब जो स्मॉलर टाउन्स है, जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम होगी, ठीक है, जो 1 लाख से कम पॉपुलेशन वहाँ जहाँ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं नगर पंचायत, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, तो ये 3 टाइप्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हाईएस्ट वाला है, ये सेकेंड, और ये बेस। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट देखिए सिटीजन पार्टिसिपेशन, जो मैं आपको बोल रही थी ना पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के बारे में, तो उसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा पॉइंट्स यहाँ पे रखे हुए, तो आइए उन पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। देखो अगर आप जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, अगर एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करते, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया है, ठीक है, तो क्या होता है, इम्प्रूव एफिशिएंसी। तो वहाँ के एरिया को डेवलपमेंट में आने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है, और वहाँ के गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे देखो वो एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, एक्शंस लाइक वेस्ट सेग्रीगेशंस एंड रिपोर्टिंग सिविक इश्यूज हेल्प गवर्नेंस। तो अगर कोई वेस्ट सेग्रीगेशन में वो खुद भी मदद करे, और या फिर कोई इशू आ रहा है जो उनको दिख रहा है, जैसे कि वाटर लीकेज की प्रॉब्लम है या फिर ड्रेन ब्लॉक है, तो जल्दी से जल्दी उसको रिपोर्ट करके वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को हेल्प करते, गुड गवर्नेंस चलाने के लिए हेल्प करते, ताकि वहाँ जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ के लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम की फेस ना करना पड़े। राइट, जिसे देखो यहाँ पे मैंने इंदौर के बारे में आपको बताया था ना, इंदौर हैज़ बिन इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी फॉर 7 years ड्यू टू पब्लिक कॉरपोरेशन।
कोऑपरेशन, नॉट कॉरपोरेशन, कोऑपरेशन। तो यहाँ पे इंदौर को 7 बार, ठीक है, लगातार 7 बार सबसे इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी के खिताब मिली हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ उनके कोऑपरेशन के कारण, अगर वहाँ के लोग ऐसे ही यहाँ यहीं कहीं भी कचरा वगैरह फेंक देते, उनको कोई कंसर्न नहीं रहता, पब्लिक प्लेसेस में कहीं भी जैसे वो डस्टबिन में कुछ नहीं डालते, जैसे कि हम देखते हैं ना काफ़ी ज़्यादा शहरों में बहुत ज़्यादा कचरा फैला हुआ है रास्ते में, रोड साइड में। वो क्यों ऐसा है? क्योंकि वहाँ के लोग ही वहाँ पे करते हैं। अगर वो देखिए म्यूनिसिपल काउंसिल आके वहाँ पे वो लोग सफाई भी करते हैं, ठीक है, सफाई भी करते हैं, रोज़ सुबह सफाई भी होती है, लेकिन फिर भी आपको क्या दिखेगा, शाम तक क्या होगा, वहाँ पे पूरा कचरा भरा पड़ा रहेगा। तो वो क्यों है? क्योंकि वहाँ के लोग वहाँ पे कोऑपरेट नहीं कर रहे। लेकिन इंदौर के केस में क्या है, वहाँ के लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे जो ये हरकतें हैं ये नहीं कर रहे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया है। तो ये कुछ बेसिक सी पॉइंट्स थे हमने जो अर्बन गवर्नमेंट्स के बारे में यहाँ पे पढ़े। तो हम इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे कंपैरिजन भी कर लेते हैं, कंपैरिजन विद रूरल गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है, पहले हम सिमिलैरिटीज़ देखेंगे, उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम फिर क्वेश्चन आंसर में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर का वाला वीडियो मैं सेपरेटली लेके आऊँगी, ठीक है। सो कंपैरिजन विद रूरल गवर्नमेंट्स, सिमिलैरिटीज़ क्या है इनके, बोथ हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड फंक्शन बेस्ड ऑन लोकल पार्टिसिपेशन। तो दोनों में जैसे लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि दोनों लोकल गवर्नमेंट्स है ना, अर्बन और रूरल की, तो यहाँ पे क्या है, दोनों में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनके प्रेसिडेंट है, हम बोल लेते हैं, ठीक है, जो उनके वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो लोग इलेक्टेड है, लोग वोटिंग करके उसको इलेक्ट करते हैं। ऐसे ही नहीं डिसीजन ले लेते कि अच्छा तू वो मतलब यहाँ का प्रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है दोनों में। और दोनों के फंक्शन किसके लिए है, लोकल पार्टिसिपेशन, मतलब वहाँ के लोग भी डायरेक्टली वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि सभा होती है, मीटिंग्स होती है, सिटीज़ में भी वार्ड मीटिंग वगैरह होती है, गाँव में जैसे सभा होती है, ग्राम सभा, तो ऐसे लोकली वो लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को वो लोग एड्रेस करते हैं, फिर सोल्यूशंस लेके आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक साथ होके, तो डिफरेंस क्या आप यहाँ पे क्या है, देखो एक डिफरेंस है, अर्बन गवर्नमेंट्स इज मोर स्ट्रक्चर्ड एंड डील विद मोर कॉम्प्लेक्स इश्यूज देन द रूरल पंचायती राज। देखो पंचायती राज में क्या है, एक जैसे छोटे छोटे गांव होते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होती है, हर कोई एक दूसरे को जानता है अच्छे से और उनके प्रॉब्लम को भी अच्छे से समझता है। लेकिन अर्बन के केस में ये नहीं है, ठीक है। अर्बन गवर्नमेंट्स के केस में, टाउन्स एंड सिटीज़ के केस में ऐसा नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण ज़्यादा स्ट्रक्चर होता है, और ये लोग क्या होता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को ये लोग डील करते। तो यही एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच। आई होप आपको समझ आ गया हो, ठीक है। और अगर आपको ये क्लास आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन हम ले लेते हैं, अर्बन गवर्नेंस इज़ क्रूशल फॉर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। इन क्रूशल मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है एक सिटी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। नेक्स्ट, सिटीजन्स प्ले अ की रोल इन एंश्योरिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो वहाँ के जो लोग हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एंश्योर करने के लिए कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है अच्छे से चल रही है और इफेक्टिवली चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट, गुड गवर्नमेंट्स इन अर्बन एरियाज रिक्वायर्स बोथ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो अगर आपको एक गुड गवर्नमेंट चलाना है तो ऐसा नहीं कि बस आपका लीडर अच्छा हो और आपकी मतलब आपके एरिया में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के पब्लिक है, अगर वो भी थोड़ा सा कोऑपरेशन दिखा दे तो वहाँ पे क्या होगा, उस एरिया की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से और जल्दी से हो जाती है, ठीक है। तो ये कंक्लूज़न है आपकी। तो आपका नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, हम क्या पढ़ेंगे, जो आपके बिग क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना आपके बुक में, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आ जाएंगे। तो हाँ, ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स से, ठीक है। मुझे आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको कौन से वीडियो की समरी चाहिए, क्योंकि क्लास 6 की जो है मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ सारे चैप्टर्स डाल दिए हैं, सारे कंप्लीट हो गए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन सेशन हम चला रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसा चैप्टर है जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं की है, अगर आपको लगता है कि मुझे उस चैप्टर में बनाना चाहिए वीडियो, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू दिस क्लास। ओके, ऑल ऑफ यू हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।